हेलो दोस्तों, आज है 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है, यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है और आज 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगे। रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में 27 साल बाद एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। सीएम चुने जाने पर रेखा गुप्ता ने इस तरह से बात कही है। मुख्यमंत्री चुने जाने पर रेखा गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी और दिल्ली के बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद देना चाहती हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया और ये मौका दिया। यानी कि दिल्ली सीएम की रेस में कई बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन बीजेपी ने शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। पहली बार की एमएलए रेखा गुप्ता जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, यानी पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी का नए सिरे से पुनर्गठन होगा। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक के बाद गोपाल राय ने इस तरह की जानकारी दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में तय हुआ कि संगठन के पुनर्गठन से पहले सभी 70 विधानसभाओं के पदाधिकारी अगले 10 दिनों में चुनाव में अपनी भूमिका पर रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार यानी 19 फरवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की बैठक की अध्यक्षता की। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा मानने वाले ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो विपरीत हालातों में भी चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े हैं। बड़ी खबर देखिए, पुतिन जेलेंस्की से बातचीत करने को तैयार हैं। कहा कि पहली बैठक का मकसद यूएस और रूस के बीच भरोसा बढ़ाना था। यूक्रेन के बिना समझौता नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वे यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र किया। बताया कि उस दिन 37 लोगों की जानें चली गई थी। कहा कि संगम तट पर बैरिकेड टूटने से भगदड़ हुई और इसकी चपेट में 66 श्रद्धालु आए थे। इनमें से 30 की जानें चली गई और उसी दिन प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने हुए थे, जहां पर भी 7 लोगों की जानें गई। इन सभी घटनाओं को भगदड़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 36 मृतकों में 35 के परिजन समूह को अपने साथ घर ले गए। एक की शिनाख्त नहीं हो सकी और उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। डीएनए सुरक्षित रखा गया है और एक घायल का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 37 मौतें हुई, संगम पर भगदड़ में 30 और बाकी जगह पर 7 श्रद्धालुओं की जाने गई। विधानसभा में इस तरह का अपडेट दिया है। साथ ही देखिए, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि जीवन धन्य होगा, दुनिया में ऐसा आयोजन कहीं नहीं देखा। आध्यात्मिक चेतना को जगाता है महाकुंभ। महाकुंभ में पूरी दुनिया से स्नानार्थियों और सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 56 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक संगम में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं का आना जाना अभी भी जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में साफ किया कि महाकुंभ भगदड़ मामले की जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि वह कहीं भी छिपा हो, कितने भी बड़े स्तर का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के हो, बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी ने ये बातें बुधवार को विधानसभा में महाकुंभ पर चली चर्चा पर कही और उन्होंने सदन में लगभग 1.5 घंटे के अपने संबोधन में विपक्ष के हर आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया। पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। बुधवार को महाकुंभ पहुंचे थे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार गुरुवार को अपना 9वां बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे और इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान होने की खबरें हैं। बड़ी खबर देखिए, पीड़ित की गवाही काफी है, मेडिकल सबूत की जरूरत नहीं। तकरीबन 9 साल की सुनवाई के बाद जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिगों का यौन शोषण करने के आरोप में एजाज अहमद शेख को दोषी ठहराया। वह देखिए, भारत मंडपम में आज से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 एक ऐसा आयोजन है जहां दुनिया भर के ध्यान विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और वेलनेस विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ध्यान यानी मेडिटेशन कैसे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह देखिए, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का फंड जारी कर दिया है। इन 3 राज्यों की पंचायतों और ब्लॉक में विकास के काम होंगे। केंद्र सरकार ने देश के 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है। दुनिया में सबसे ज्यादा किन वजहों से लोगों की जाने जाती हैं, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यानी पिछले कुछ सालों में बीमारियों
बीमारियों, पर्यावरणीय कारणों और जीवन शैली में बदलाव ने मृत्यु दर पर असर डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा के मुताबिक हृदय रोग, कैंसर और सांस जैसी बीमारियां सबसे बड़ी मौतों का कारण बन रही हैं। पूरी दुनिया में बीमारियों से होने वाली मौतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि दुनिया में लोगों की जान चली जाने की कई अलग अलग वजह भी हैं। फिलहाल WHO के डेटा के मुताबिक हृदय रोग, कैंसर और सांस जैसी बीमारियां सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। केंद्र ने बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित 5 राज्यों को बड़ी राहत दी है। 1554.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित 5 राज्यों को यह अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मुहैया कराने को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा को यह सहायता राशि दी जाएगी। SBI रिसर्च से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि 6.3% रहने का अनुमान है। SBI के शोध में इस तरह का दावा किया गया है। वहीं देखिए तेलंगाना के बाद अब इस राज्य में भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को छूट मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी TDP की सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है कि राज्य में मुस्लिम कर्मचारी रमजान के पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले काम छोड़ सकते हैं। यानी तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान नमाज अदा करने के लिए अपने कार्यालयों से जल्दी निकलने की अनुमति दी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CC ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं को भी संदेश दिया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। अतः भारत के हर नागरिक जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नौकरियों की डिमांड भारी स्तर पर चल रही है। रिसोर्ट मैनेजर, होटल स्टाफ, ट्रेवल एजेंट, बैंक्वेट कोऑर्डिनेटर और डेकोरेटर जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ी है। मध्य प्रदेश में धान उगाने वाले किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकार डेयरी किसानों से दूध भी खरीदेगी और उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादकों के बैंक खातों में प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा कि यह लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। LIC ने लॉन्च की वन मैन ऑफिस सेवा, यानी अब हर एजेंट के पास होगा अपना डिजिटल ऑफिस। LIC ने वन मैन ऑफिस सेवा लॉन्च किया, जिससे एजेंट को पॉलिसी बेचने, प्रीमियम भुगतान, लोन आवेदन और क्लेम प्रक्रिया जैसी सेवाएं मोबाइल पर आसानी से मिलेंगी। डिजिटल तरीके से काम और ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं मिल पाएगी। इसके लिए LIC ने वन मैन ऑफिस सेवा लॉन्च की है। बड़ी खबर देखिए, फेसबुक ने पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। लाइव वीडियो अब इतने दिन बाद डिलीट हो जाएगा। फेसबुक ने लाइव वीडियो के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। अब यूजर के अकाउंट से किया गया फेसबुक लाइव वीडियो कुछ दिन के बाद ही डिलीट हो जाएगा। हालांकि यूजर अपने लाइव वीडियो को डिलीट होने से पहले डाउनलोड कर सकते हैं। 30 दिन के बाद लाइव वीडियो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। प्रोफाइल या पेज से हटाए जाने के बाद भी यूजर इन वीडियोस को 90 दिन के अंदर डाउनलोड कर सकेंगे। ये वीडियो आर्काइव सेक्शन में चले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे 7 दिन खुल सकेगी दुकानें, छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे 7 दिन दुकान खुली रहेंगी और जनता दिन हो या फिर रात कभी भी शॉपिंग कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू कर दिया है और इसका लाभ उठाने वालों को दुकानदारों को अपने दुकान का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये जो नया कानून है वो केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। बिहार के 60,000 लोगों को 2-2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार 60,000 लोगों को 2-2 लाख रुपए का अनुदान देने जा रही है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत यह अनुदान दिया जाएगा और इससे लोग अपना कोई भी रोजगार कर सकेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बुधवार को कहा कि लघु उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 6,000 रुपए से कम मासिक आय वाले करीब 60,000 लोगों को अनुदान के तौर पर 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत भी कर दी गई है। कर्नाटक CM को MUDA केस में क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त ने कहा कि सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। iPhone 16e भारत में लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 59,900 रुपए। इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 6.1 इंच का डिस्प्ले और 24 घंटे बैकअप वाली बैटरी का फायदा भी दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने बुधवार यानी 19 फरवरी को नया स्मार्टफोन iPhone 16e भारत में लॉन्च कर दिया है। 6 अमेरिकी राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 15 लोगों की जानें चली गई है। अमेरिका के 6 राज्य केंट की, जॉर्जिया, वर्जीनिया, पश्चिम वर्जीनिया, टेनेसी और इंडियाना बाढ़ से जूझ रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान केंट की राज्य में हुआ है। टेस्ला के अधिकारी अप्रैल में भारत आएंगे। PMO और मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात में 4 लाख करोड़ निवेश की संभावना है। वही देखिए, मध्य प्रदेश में मुठभेड़ में 4 महिला नक्सली ढेर हो गए। बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने 60 रन से हरा दिया है। राजस्थान बजट पेश किया गया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है और इस
इस बजट में राजस्थान में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। सबसे बड़ी घोषणाओं में युवाओं को 1,25,000 सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसके अलावा लोगों को अब 150 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में देने का ऐलान भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की भी घोषणा की गई। बजट की 10 बड़ी बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको बजट का पूरा हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा सरकार की तरफ से कराई जाएगी। 50,000 ट्रेन से और 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। पुजारियों के मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीने, अभी 5,000 रुपए मिल रहा है। युवाओं को आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की घोषणा हुई है। रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और इसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। और आगामी वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी बनेंगे। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ गई है। 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। जलदाय विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भर्ती भी होगी। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी में आधा % छूट की घोषणा की है। राजीविका मिशन की 20 लाख महिलाओं को 2.5% की जगह 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। 25,000 गुमंतु परिवारों को पट्टे मिलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को 3 की जगह 5 दिन अब दूध पिलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी और 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर राजस्थान में 9,000 रुपए करने की घोषणा हो गई है। कमजोर आय वाले बुजुर्ग विधवा की पेंशन भी अब 1,250 रुपए हो जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी ये तोहफा दिया गया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे ही फ्री दवाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये राजस्थान में बजट से जुड़ा अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का जल नहाने और आचमन लायक है। नालों के पानी को शुद्ध करके ही गंगा में छोड़ रहे हैं। संगम में फीकल बैक्टीरिया रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा, त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालों को टेप कर दिया गया है। पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया 90 व्हेल को मारेगा। 150 से ज्यादा तस्मानिया के तट पर फंसी हैं। समुद्र में वापस नहीं भेजा जा सका। अनावर राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बीकानेर में वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियन की गर्दन टूट गई। जिम में 270 किलो की रोड ऊपर गिर गई। गोवा में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल भी जीता था। यानी बीकानेर की महिला पावर लिफ्टर यष्टिका आचार्य 17 साल की उम्र है। जिम में प्रैक्टिस करते हुए जान चली गई। गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर की गर्दन 270 किलो की रोड गिरने से टूट गई और हादसे के तुरंत बाद उन्हें जिम में ही फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी बताएं। सेंसेक्स 28 अंक गिरकर 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 12 अंक गिरा और ये 22,932 के स्तर पर बंद हुआ। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक होगी। यानी बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार पिछले 2 महीने से पटना में प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसी बीच आयोग की ओर से बुधवार को मुख्य लिखित परीक्षा मेंस की तारीखें जारी कर दी गई है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हुआ। आप देखिए, अब फैक्ट्रियों में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भी काम कर सकेंगी। अभी हाल ही में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में बिजली अभी महंगी नहीं होगी। निकाय चुनाव के बीच फैसला टाल दिया गया है। वहीं हरियाणा में समय से पहले सरसों की खरीद शुरू होगी। 5,950 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की फसल के मंडी में जल्द आगमन को देखते हुए 28 मार्च के बजाय 15 मार्च से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। हरियाणा में कांग्रेस को नया झटका लगा है। निकाय चुनाव से पहले छोड़ गए 50 नेता। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होने और उससे पहले करनाल में कांग्रेस को एक करारा झटका लगा है। कांग्रेस के करीब 50 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 3,000 भर्तियों की घोषणा भी की गई। एनआरआई मामलों के लिए 6 नई अदालतें भी बनेंगी। वहीं देखिए, पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारियों में विभिन्न जिलों के 1 इंस्पेक्टर, 5 सहायक उप निरीक्षक एएसआई, 4 हेड कांस्टेबल एचसी और 42 कांस्टेबल शामिल हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन से नगर निगम में ट्रांसफर होकर आए कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, उसका हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। यानी अब ट्रांसफर होकर आए कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके मूल विभाग में मई 1996 की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होगी। यानी तब उनके पास जो रैंक थी वही चंडीगढ़ नगर निगम में उनकी वरिष्ठता तय करेगी। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए। हिमाचल में वीवीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। सरकारी गाड़ियों में फ्लैशर, रेड लाइट लगाने वाले अफसरों को भी चेतावनी। लोगों
को भी रंग बिरंगी लाइटें हटाने की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में वीवीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी गाड़ियों में फ्लैशर और रेड लाइट लगाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया है और इसे लेकर परिवहन विभाग ने सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्षों को भी एक पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स पर काम कर रही महिला कर्मचारियों ने एमडी से मुलाकात की है। कहा कि 10 साल में नीति नहीं बनी, वेतन बढ़ोतरी भी चाहिए। एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड में देखिए, संशोधित भूमि कानून पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर लग गई है। बाहरी नहीं खरीद सकेंगे खेती की जमीन। उत्तराखंड में कानूनी तौर पर बाहरी खेती की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने संशोधित भूमि कानून को मंजूरी दे दी है और इसे चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यानी धामी सरकार ने उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत भू कानून लागू किया है और नियमों के विरुद्ध भूमि खरीदने पर सरकार जब्त कर लेगी। उत्तराखंड से एक और अपडेट देखिए। एनजीटी ने भी हाल ही में राज्य सरकार को नदी के फ्लड जोन में बसी बस्तियों के मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और कहा गया था कि बस्तियों को लेकर सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश मान्य नहीं है, लेकिन अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस का विरोध। उत्तराखंड से खबर देखिए। 20 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, फिर जनमत संग्रह आंदोलन भी होगा। मौसम में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भी पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। 21 फरवरी को पूर्वी हिस्से में मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी, हेवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। मैदानी इलाकों में आंधी तूफान की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। 2 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। आज 20 फरवरी के लिए चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और मंडी के ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 अप्रैल में हेवी स्नोफॉल हो सकता है। शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के ऊंचे क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। 20 फरवरी को आज पर्वतीय जिलों में मौसम बदला रहेगा। झारखंड में भी आज कई जिलों में बारिश की संभावना है। 20 तारीख को रांची, बोकारो और रामगढ़ में गरज के साथ बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल गया। 11 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में अगले 24 घंटे में शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। 20 फरवरी को उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। 20 और 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में आरबीआई डाटा नामक एक नया और शानदार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसके जरिए कोई भी छोटे से बड़ा डेटा आपके फिंगर टिप पर होगा। यानी अब भारतीय इकोनॉमी से जुड़े आंकड़ों को देखना अब और भी आसान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में आरबीआई डाटा DATA नामक एक नया शानदार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वहीं रुपए ने फिर से दुनिया को ताकत दिखाई है। डॉलर के लिए बना सबसे बड़ी ऑफर। मुंबई में बुधवार को फॉरेक्स मार्केट भले ही बंद रहा, लेकिन IBR के आंकड़ों के अनुसार रुपए में डॉलर के मुकाबले में तेजी देखने को मिली। पहले 17 साल बाद मुनाफा। अब 1900 करोड़ की प्रॉपर्टी डील। इंडस्ट्री को हिलाने में जुटा टेलीकॉम जायंट। यानी भले ही एयरटेल और जियो यूजर्स के हिसाब से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो, लेकिन BSNL प्रॉपर्टी और इंफ्रा के मामले में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जायंट है। यानी जितनी प्रॉपर्टी BSNL के पास है उतनी किसी टेलीकॉम के पास नहीं है। अब जब कंपनी रिवाइवल मोड में आ चुकी है, 17 साल के बाद किसी तिमाही में पहली बार मुनाफा बनाने वाली कंपनी बनी है। और फिलहाल अब अपडेट है कि कंपनी अब उन प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान बना रही है जो बेकार पड़ी हुई है और BSNL 1900 करोड़ रुपए तक की एक बड़ी डील करने जा रहा है। गूगल इंडिया का नया ऑफिस। जी हाँ, गूगल इंडिया ने अपना एक नया और शानदार कैंपस भारत में तैयार कर लिया है और इसे बेंगलुरु में बनाया गया है। इसका नाम अनंता रखा गया है। कपिल शर्मा की बड़ी मुश्किलें। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उन्हें निहंग सिंहों के शीर्ष संगठन शिरोमणि पंथ अकाली बूढ़ा दल के प्रमुख सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह अकाली ने माफी मांगने के लिए कहा है। यानी बाबा बलबीर सिंह अकाली की ओर से कपिल शर्मा पर कथित तौर पर बाबा दीवान टोडरमल के संबंध में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर देखिए। एक्शन मोड में ट्राई टेलीकॉम कंपनियां विरोध कर रही हैं, लेकिन कस्टमर को फायदा मिलेगा। यानी ट्राई जो है वो आजकल के दिनों में एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ये मोबाइल यूजर्स के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि अभी हाल ही में ट्राई की ओर से ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे कस्टमर को राहत मिलेगी। हालांकि इससे टेलीकॉम कंपनियां खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। शराब और भांग दुकानों के लिए 5 दिन में आए 16,000 से ज्यादा आवेदन। 6 मार्च को ई-लॉटरी आएगी। उत्तर प्रदेश के शहर में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम। अब ऑनलाइन देख सकेंगे जमीन का असली भू उपयोग। धोखाधड़ी से भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महायोजना 2031 के तहत भू उपयोग का ऑनलाइन निरीक्षण संभव होगा। अवैध निर्माण रोकने
के लिए गाटा संख्या सार्वजनिक की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के बाद ये कदम उठाया गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है और ऐसे में अब 936 पदों के लिए चयन प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। मारुति ब्रेजा को मिला बड़ा सेफ्टी अपडेट, अब हर वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलेंगे। मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय मारुति ब्रेजा एसयूवी को सेफ्टी अपडेट दिया है और अब इस एसयूवी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। नौकरियां और जॉब से जुड़े कुछ जरूरी खबरें भी देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 प्रबंधक और अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसके अलावा आपको बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4000 अप्रेंटिस पदों के लिए भी भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। यूनियन बैंक में स्नातकों के लिए अप्रेंटिस के 2691 पदों पर भर्ती। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। और होंडा इंडिया की अपडेटेड OBD2B कंप्लायंट हॉर्नेट 2.0 लॉन्च हो गई है। वहीं राजस्थान में समरावता हिंसा और SDM को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा के माता पिता ने बुधवार को स्थानीय लोगों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद ग्रामीणों ने बताया जा रहा है कि 25 फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन 30 मार्च तक स्थगित कर दिया है। राजस्थान में देखिए, SI भर्ती में एक परिवार समाज के लोगों का चयन हुआ। भर्ती रद्द करने को लेकर एक और याचिका दायर की गई है। राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, DGGI ने 700 करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी है। स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। DGGI जयपुर जोनल यूनिट ने जयपुर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापेमारियां की। राजस्थान में अजमेर डेयरी का दूध 1 रुपए लीटर सस्ता। टोंड और गोल्ड की पैकिंग पर 21 फरवरी से दाम घट जाएंगे। अजमेर सरस डेयरी की ओर से दूध के रेट में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का निर्णय लिया गया है और ये 21 फरवरी से रेट लागू भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में फिल्म छावा टैक्स फ्री हो गई है। शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम ने यह बड़ी घोषणा की, कहा कि ये फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड महाकुंभ की शुरुआत, कलश यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 23 तारीख को पीएम मोदी भी आएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर तलाक को मंजूरी दे दी है। पति का अधिक शराब पीना, अवैध संबंध रखना पत्नी और परिवार के प्रति मानसिक क्रूरता है। अवैध रिश्ते से पत्नी और परिवार को सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ती है। ये टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर तलाक को मंजूरी दे दी है। लखनऊ बार एसोसिएशन 21 फरवरी को हड़ताल करेंगे। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों का विरोध शुरू हो गया है। लखनऊ बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 21 फरवरी को वकील न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। साथ ही दोस्तों, एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है और ये खबर काफी लोगों के लिए काम की भी हो सकती है, इसलिए हमने आपको ये खबर बताना उचित समझा। 2.5 सेंटीमीटर की पथरी को डॉक्टरों ने तोड़कर निकाला। प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने दूरबीन से यह सफल ऑपरेशन किया। यानी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में मॉडर्न स्पाई ग्लास और EHL तकनीक की स्थापना और सफल उपयोग की शुरुआत कर दी गई है। यानी इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट में मौजूद बड़ी से बड़ी पथरी भी बिना किसी बड़े ऑपरेशन के दूरबीन विधि से तोड़कर निकाले जा सकेगी और मरीजों के लिए ये तकनीक जो है नई वरदान साबित होगी। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव अपडेट। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1043 रुपए बढ़कर 86,733 रुपए हो गया। इसी तरह से 1 किलो चांदी की कीमत 1543 रुपए बढ़कर 97,566 रुपए किलो हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 20 फरवरी का राशिफल। आज मेष राशि के लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग योजना के अनुसार अपना काम पूरा कर पाएंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए भी दिन आज सकारात्मक रहने वाला है। मीन राशि के लोगों की किसी पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। वृषभ राशि वालों को भी आज शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए की राहत की खबर है। कर्क राशि वालों के लिए भी आज दिन सुखद व्यतीत होगा, ऐसे अपडेट है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा आज अलर्ट रहना है। कन्या राशि वाले ध्यान दीजिएगा, बेकार की गतिविधियों पर खर्चा बढ़ने से आपके मन में चिंताएं हो सकती हैं। और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।